पहले कुछ छोटों पे लिखा है थैंक्स गिविंग के ऊपर कि शुक्रदारी हमें करनी चाहिए। तभी मैं जब वर्शिप कर रहा तो वर्शिप के दौरान ही खुदा ने इस टॉपिक को चेंज कर दिया कि हमने फिक्र नहीं करनी कि हमने मांगना है, खुदा में देता है। तो पाक कलाम में से देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 6 बाब, मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 31 ऐसे लेके 34 तक से 3 ऐसे देखेंगे हम। इसलिए फिक्रमंद हो कि ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि सब चीजों की तलाश में तो गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही, उसकी राजबाजी की तलाश करो, ये सब चीजें तुम्हें मुफ्त में मिल जाएंगी। बस कल की फिक्र न करो, क्योंकि कल का दिन आप अपने लिए फिक्र करेगा। आज के लिए आज की दुख काफी है। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में सबकी बरकत हो। हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं मेरे अजीजों कि खुदा यीशु मसीह ने ये 3 बातों में मैं क्या दिया कलाम कर दिया कि इसलिए फिक्रमंद हो कि ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। अगर उसकी 33 में देखिए तो उसमें लिखी सबसे बड़ी बात है कि पहले तुमने क्या करनी है, उसकी बादशाही ढूंढनी है, उसकी राजबाजी तलाश करनी है, ये सब चीजें तुम्हें मुफ्त में मिल जाएंगी। हालेलुया। मेरे अजीजों अगर आज के वक्त में देखें तो जैसे कोविड-19 छाया हुआ पूरी दुनिया के अंदर, इब्लीस छाया हुआ है। इब्लीस क्या कह रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे, परेशान कर रहे हैं कि तुम्हारा खुदा कौन है, मुहैया करने वाला नहीं है। मगर आज रात में आपको बताना चाहता हूं कि मेरा और आपका खुदा कौन है, वो मुहैया करने वाला है। वो यहोवा ये कदूस है, ये इसी है, ये मुहैया करते हैं। वो इब्लीस का क्या करता है, शर्मिंदा करता है। इब्लीस हमसे 3 गुना छीनता है, खुदा में 6 गुना वापसी करता है। जब यूब पे मुसीबतें आई तो उसने ये चीज की फिक्र नहीं की कि मैं इब्लीस की बात मान लेता हूं, कि उसके ताबे हो जाता हूं, कि मैं कल क्या करूंगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरा घराना क्या करेगा। मगर वो किसके ताबे था, खुदा के ताबे था। उसने क्या की थी, खुदा की बादशाही और क्या की थी, राष्ट्रवादी को चुन लिया। सबने कलाम पढ़ा ना, तो यूब की किताब में लिखा है, क्या तूने मेरे बेटे अय्यूब पर नजर की जो राष्ट्रवादी के सामने से चलता है। हालेलुया। राष्ट्रवादी वो नहीं है कि हमें आसमान से हासिल करनी है। राष्ट्रवादी वो है कि राष्ट्रवादी के काम आपके अंदर से नजर आने चाहिए, ताकि इब्लीस जब आपको देखे तो इब्लीस वाकई जाने कि इस बेटे के अंदर, इस बेटी के अंदर क्या राष्ट्रवादी है। और राष्ट्रवादी में तब भी मिलती है जब खुदा भी क्या करते मेरे से यकीन रखते हैं। अब उसकी बादशाही में क्या करते हैं, तलाश करते हैं। जब हम उसकी बादशाही के अंदर दाखिल हो जाते हैं, उसके घराने के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो हमें किसी चीज की मोहताज नहीं होती। कि अगर बाप है, अगर बादशाह है ना, अगर मेरी चीजों कि अगर बादशाह के घर में फकीर दाखिल हो जाए, ठीक है, तो बादशाह फकीर को कहे क्या फकीर आज से तो फकीर नहीं है, तुझसे महल का क्या है, वजीर है। तो फकीर की क्या होगी, दुनिया बदल जाएगी। वो फकीर जो प्याला लेके बाहर भीख मांगता था, जब वो बादशाह के अंदर दाखिल हो गया, जब वो बादशाह के अंदर दाखिल हुआ और वजीर बन गया, तो क्या उस किसी चीज का मोहताज रहेगी उसकी, क्या वो कल की फिक्र करेगा। वो लोगों को बांटेगा कि मैं बादशाह घर से क्या देता हूं, अनाज देता हूं। वो उसकी बादशाह में दाखिल हुआ। जब हम उसकी बादशाह में दाखिल होते हैं तो हमें किसी चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए। सोना चांदी मुहैया करते हैं, पहनने के लिए कपड़े भी देते हैं, हमारे खाने पीने का बंदोबस्त भी करते हैं। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने क्या किया था उनके साथ, मुहैया किया था ना, क्या मुहैया किया था, कपड़े दिए थे ना। उन्होंने खुद क्या पत्तों की बनाई, पत्तों में अपने कपड़े को क्या बनाना तैयार किया,
हमारे खुदा ने क्या किया, ज़िबा किया, कुर्बानी की, उनकी खास किया कि उनके लिए कपड़े तैयार किए, उन्हें कपड़े मुहैया किए, पहनने के लिए दिए। तो वो खुदा है कि हमें तंगी परेशानी में छोड़ देगा जब उसके साथ चलेंगे। वो मुहैया करते हैं। आज हम लोगों को देखते बड़ी फिक्रें करते हैं कि मैं पहनूंगी क्यों। आज फंक्शन आ रही, लोग सोचते हैं, हफ्ता पहले सोचते हैं कि फलाना फंक्शन आ रहा है, मैंने क्या पहनना है। ये सोचे कि मैंने खुदा के पाछे में जब दाखिल होगी तो मुहैया करने के लिए। हालेलुया। तो हमने क्या करना है, फिक्र नहीं करनी। आज काफी लोग फिक्रमंद है कि पता नहीं मैंने आगे कब जाना है, मेरे काम कब होने हैं, मेरी जॉब कब मिलनी है, मेरे माली लाकर बदलने हैं, मेरी बच्चे कब मुझे मिलनी है, मुझे कोल कब पानी है, मेरी तरक्की कब होनी है। इन सारी चीजों की हम क्या कह रहे हैं, फिक्रे लेके बैठे हुए। कलाम के लिखा तुम फिक्र कर क्या करते हो, अपनी उम्र की घड़ी नहीं बढ़ा सकते। तुम अपनी बढ़त से क्या करते हो, अपने बालों को सफेद नहीं कर पाते फिक्र करके, जब तक खुदा की मर्जी नहीं होनी। अब एक बेद की बात बता रहा हूं आपको, 3 बातों हम गौर करेंगे। 31 में लिखे हैं, इसलिए फिक्रमंद हो के ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, नंबर 1, नंबर 2 क्या पहनने क्या पिएंगे, और नंबर 3 क्या पहनेंगे। अब पहली आयत के अंदर क्या मिलती है, मेरे दोस्तों 3 चीजें मिलती हैं। मेरे साथ बोलेंगे आप, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ये तीनों चीजें हमारी क्या रोजनामा जरूरत के लिए है। हालेलुया। अब मेरे चीजों, जब मिस्रियों को इस्राएल से निकाला गया तो बियाबान में क्या खुदा ने मुहैया ने किया। जब हम मूसा के साथ बहस करने लगे, क्या मूसा तो बियाबान में क्या करने मारने के लिए लेके आ गया, तो मूसा ने क्या बोला कि मेरा खुदा जो मुल्क के मिस्र से मिस्रियों को निकालने की तरफ है, इसराइलियों को मिस्र के अंदर से, तो मिस्रियों को मुहैया करने की जरूरत है। जब उसने में चीजों उधर लिखा कलाम के अंदर, तो क्या हुआ, आसमानी खाना उनके लिए आसमान से आया। यहां तक कि वो 40 वर्ष तक चलते रहे तो उनके कपड़े तक न फटे, और उनकी प्यास के लिए क्या किया, खुदा ने जमीन से पानी मुहैया कर दिया। तो वो खुदा अगर बियाबान के अंदर मूसा के वक्त उन लोगों को मुहैया कर सकते हैं, कि वो खुदा हमें मुहैया नहीं कर सकता। वो हमें मुहैया कर सकते हैं कि शर्त है कि हम खुदा की बादशाही को ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते। आज हम खुदा की बादशाही को नहीं ढूंढते, उसकी रास्तबाजी के साथ नहीं चलते, हम लोगों के पास जाते हैं मांगने के लिए, देने के लिए, लेने के लिए। जब हमारा खुदा ने वादा किया है कि इन चीजों की फिक्र न करो, मुहैया करेगा, तो हमें जरूरत है किसी के पास मांगने की। ज़बूर के अंदर लिखा हुआ है कि वो अपनी बंद मुट्ठी खोलता है, तो आप जानते कि क्या करता है, ख्वाहिश पूरा करता है, ख्वाहिश पूरी करता है। जब अपनी बंद मुट्ठी खोलता है, वो बंद मुट्ठी मेरे से ताबिक खुलती है जब उसकी रास्तबाजी, उसकी बादशाह को हम तलाश करते हैं। हालेलुया। आज कितने लोग फिक्र में बैठे हैं, आज इन लोगों को बताना चाहते हैं मेरे चीजों कि आज अपनी फिक्र की घड़ी क्या करो, खत्म कर दो। अपने माइंड में से, अपनी सोचों में से और सारी फिक्र क्या करो, खत्म कर दो। खुदा को बोलो कि आज मैं अपनी फिक्र किसके हाथ में देता हूँ, तेरे हाथ में। मैं तेरे असूल लेके आता हूँ, तेरी बादशाही के अंदर दाखिल होती हूँ। मैं तेरी बेटी, तेरा बेटा जो तेरी बादशाही के अंदर दाखिल होती है, सारी चीजें मेरी हैं। क्या खुदा ने इस कोविड-19 के अंदर आपको लॉकडाउन लगा, खुदा ने आपके भूखा प्यासा छोड़ा, मुहैया किया ना उसने, चाहे उसने किसी के वसीले से किया हो, खुदा ने किसी ना किसी वसीले से आपका किया, मुहैया किया। हमसे ज्यादा फिक्र करते हैं, कहता है कि तुम बाप हो कि अपने बच्चों को अच्छी चीजें नवाजना चाहते हो, वो आसमानी बाप तुमसे अच्छी चीजें मुहैया करते हैं। मांगो दिया जाएगा, ढूंढो के पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे से खोला जाएगा। हम मांगते नहीं है, हम फिक्र करके बैठ जाते हैं कि पता नहीं सुबह क्या होना मेरे साथ, पता नहीं मेरे पास कपड़े होने या नहीं होने, खाने के लिए होना या नहीं होना। कलाम के लिखा है कि आज का दुख आज के लिए काफी, कल की फिक्र ना करो। अगर आप कल की फिक्र करें ना, कल मेरे साथ ये होना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा खुदा आपके साथ है। वो आपको दुख को परेशानी से निकालने को रहता है,
वो टेंशनों से निकालने की जरूरत है, वो परेशानी से निकालने की जरूरत है, वो डिप्रेशन को खत्म करने की जरूरत है। शर्त है कि हमने उसमें ईमान रखना है, हमने अपनी फिक्रें आज उसकी झोली में डाल देनी है। जब मरियम और मार्था ने क्या किया, अपनी फिक्रें डाल दी, उन्होंने अपनी दरखास्तों को अपने जातों के क्या किया, यीशु मसीह के कदमों में रख दिया। और जब उसकी मैंने जातों को फरियादों को पढ़ा तो यीशु मसीह ने मरियम और मार्था को कहा कि तेरा भाई क्या होगा, अभी जिंदा होगा। और फिक्र में थी, परेशानी में थी, ऐ यीशु तू यहाँ होता तुम्हारा भाई लाजर ना मरता। फिक्र में थे, परेशानी में थे, मगर उन्होंने बादशाही को, राष्ट्रवादी को ढूंढ लिया था कि ये राष्ट्रवादी के साथ चलने वाला है, इसकी बादशाही के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, ये मुहैया करने वाला है, ये कदूस है। जब उसकी जातों को उसने पढ़ा तो क्या हमारी जातों दरखास्तों की नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ेगा कि हम कितनी राष्ट्रवादी की तरफ चलने हैं। उसकी बादशाही को ढूंढते नहीं ढूंढते, हम लोगों के घरों को जाते हैं, उनकी प्राप्ति को देखते हैं, ये देखिए कि खुदा ने आपको कितनी बादशाही का हिस्सा दिया। उसने कहा कि मुझसे मांग, मैं कुमते मरास में दे दूंगा, और जमीन की इंतहाई हिस्से क्या दूंगा, तेरी मकलीर कर दूंगा। जमीन की इंतहाई से अनगिनी बढ़कर, जिन्हें आप गिनते गिनते क्या होंगे, थक जाएंगे। कनालों में नहीं और मरलों में नहीं, बल्कि उदाहरण की अनगिनी आपको मिलेगी। जमीन उससे गिनते गिनते क्या होंगे, जिससे मेंशमेंट करने वाले होंगे वो थक जाएंगे, मगर आपकी जमीन के इससे काम नहीं होंगे। आपने उसकी बादशाही में जब दाखिल होते हैं, आज मेरे चीजों अपनी फिक्रें क्या करनी है, खुदा क्या करनी। खुदा तो बोले कि मैं तेरी बेटी, तेरा बेटा, न जानने अनजाने में मैं तुझसे पीछे हटेंगे। अपनी फिक्रों का क्या करना, आज खुदा के रखना। तकरीबन एक हफ्ते से दुआ में हूँ। खुदा ने मुझे हुक्म दिया कि एक हफ्ता दुआ में ठहरना है, रोजे में ठहरना है। दुआ की कुछ चीज़ों को लेकर खुदा में ठहरा, कुछ चीज़ों की फिक्रें थी, परेशानी थी, खुदा के आगे रखी। खुदा ने भेद भी खोले। आपको पता, इब्लीस तो कमज़ोर करने की कोशिश करता है। इब्लीस ने रोकने की कोशिश भी की जो हमारे ईमान को कमज़ोर करता है। कि उसमें मैंने एक बात सीखी कि मैं खुदा से जो चीज़ मांग रहा था, वो परसों मेरा ख्याल है कल, कि मैं खुदा से दुआ कर रहा कि मैं कोई कपड़ों की नमाज नहीं कर रहा था, ना पहनने की ना फिक्र की। मसीह कहता अपनी बातचीत मुझे दिखा था कि मैं तेरे बेटों को जानूँ। तो खुदा ने मुझ पर भेद खोला कि खुदा ने कल मुझे रूह के फल दिए। तो मैं बड़ा खुश था कि खुदा ने मेरी रूह के फलों से मुझे मामूर किया, बरकत दी। कि मैं फिक्रमंद था दूसरी चीज़ों को लेके, कि मैं कुछ दरखास्तों को लेके बैठा हुआ था, मगर खुदा का क्या था, एक प्लान डिफरेंट था। हम समटाइम जब दुआ करते हैं मेरे चीज़ों, हम फिक्रें लेके दुआ करते हैं कि मेरे रिश्तेदार को जॉब मिल जाए, फलाने को बेटा मिल जाए, दाद मिल जाए, ये चीज़ें मिल जाए, कपड़े के लिए दुकान करते हैं। ये सोचें कि आपका खुदा लिखा है कि इन सब चीज़ों की फिक्र क्या करती हैं, गैर कौमें करती हैं। तुम्हारा बाप जानता है कि तुम किन चीज़ों के महताज हो, मगर वो क्या करता है, आपको जिस्मानी रोटी से नहीं, जिस्मानी लिबासों से नहीं, मगर रूहानी लिबास में क्या करता है, ममनून करता है। हालेलुया। आज जितने लोग अगर फिक्रमंदी में दुआ करते हैं ना कि मेरे घर में राशन पानी खत्म हो गया, कपड़े नहीं पहनने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, उस खुदा को बोल रहे कि सारी फिक्र आज मैं तेरे हाथ में देती हूँ। मुझे तेरी फिक्र है कि तू मुझसे दूर ना हो जाए, तेरी बातचीत मुझसे दूर ना हो जाए, तेरी रास्तबाजी मुझसे दूर ना हो जाए, जिस रास्तबाजी से मैं चल रही हूँ। ये ना कि तेरी बादशाह के तख्त में कोई और बैठ, जिसका तूने वादा किया कि मेरे बाप के बाद बहुत सारे मकान हैं, उन मकानों में जगह दूंगा। हमने जब आसमान पर उठाया जाना है तो खुदा ने हमारी जगह तैयार की, बादशाह तैयार की है। और ये ना हो कि बादशाह के हम क्या करें, अब हम फिक्र परेशानी में लें तो उस बादशाह के अंदर कोई और दाखिल हो जाए। अब अगर एक शख्स फिक्र कर रहा है, शख्स फिक्र कर रहा है कि मेरी फिक्र ये है, मेरी परेशानी ये है, तो अपनी फिक्र और परेशानी से क्या कर लेगा, वो काम कर लेगा? कभी नहीं करेगा, जब तक खुदा की मर्जी ना हो। जब तक खुदा नहीं चाहेगा कि वो जितनी मर्जी टिल लगा ले, जितनी मर्जी दुआएं कर ले, जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी फिक्र परेशान हो जाए, जब तक खुदा की मर्जी नहीं होनी, वो खुदा ने काम करना है। क्या हमने क्या करना है, उसकी रास्तबाजी को, उसकी बादशाही को तलाश करना है। ये सारी चीजें हमें मिलनी है। हमारा खुदा कौन है? वो बोलता भी है, छूता भी है,
चलता भी है और मौत से भी करता है। वो कोई गूंगा खुदा नहीं है कि बोले ना, और बहरा नहीं कि सुने ना। उसके हाथ नहीं है, उसके हाथ ही नहीं है, उसके हाथ भी, उसकी टांगे भी चलती हैं। उसके कहने से फरिश्ते क्या होते हैं, मिनटों सेकंडों ये करते हैं, इस सारी कायनात को अपने कब्जे में कर लेते हैं। उसके पास इख्तियार है, वो बोलता है। हमारी सोच है कि हमारा खुदा बोलता नहीं, वो बोलता है, हमारी फिक्र करते हैं। अगर वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पैसों से, आप मैं बात बता रहा हूँ आपको, लीजिए आप बात बता रहा हूँ, कलाम के लिखे हैं कि पैसे की 2 चिड़िया मिलती हैं। क्या मिलती हैं? 2 चिड़िया मिलती है। कि चिड़िया बेचने वाला तुम पैसे लेके छोड़ते ना, तो कलाम के अंदर लिखा है कि एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी आसमान से नीचे नहीं आती, तो तुम्हारी कदर से कई चीजों से ज्यादा है। हालेलुया। कहता तुम्हारी कदर तो कई चीजों से ज्यादा है। अगर 2 पैसे की चीज आप छोड़ दो कि मेरी मर्जी से मैंने खरीदे कि जब चाहो नीचे आएंगे, जब ऐसा नहीं होना। आपने छोड़ दी है, जब खुदा की मर्जी होनी है तो उन्होंने आसमान से नीचे जमीन पे आना है। तो लिखा कि तुम्हारी कदर तो कई चीजों से ज्यादा है। अगर हमारी कदर इतनी करता है तो अपने मांगने वालों को कभी रद्द करेगा? अपने मानने वालों के कभी दिल तोड़ेगा? वो कभी कहेगा कि मेरी बेटी मेरे पास खत्म हो गया, नाश खत्म हो गया? दुकानदारों के पास जाओगे, उनके पास चीजें नहीं मिलेंगी। महलों में जाओगे, बादशाह का नाश खत्म हो जाएगा। कपड़ों वाली दुकान में जाओ, कपड़े खत्म हो जाएंगे, मगर उसके बाद किसी चीज की कमी नहीं है। वो हमारी हर वक्त फिक्र करते हैं कि हम उस पर कितना ट्रस्ट करते हैं। हम कितनी फिक्रें रख के बैठे आज अपने दिलों के अंदर कि आज हमारा काम हो जाए, कि आज मुझे अच्छा लिबास मिल जाए, आज मुझे अच्छा पीने के लिए मिल जाए। तो उसके लिए आपको एक बात बताना चाहता है, जब फिक्र करके बैठेंगे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे से आज अपनी परेशानी को खत्म कर दें। आज ईमान से इस बात की शुक्रगुजारी करें कि मेरे बाप के लिखे क्यों हमारी फिक्र करते हैं। हमने गैर कौमें नहीं बनना। गैर कौमों का खुदा है, वो ना बोलता है ना छूता है। फिर उनका ईमान देखो कितना बड़ा है। उनका ईमान देखें कि वो कितना बड़ा है कि वो अपने खुदा की ईमान से करते हैं, कभी भी इधर से उधर नहीं होते। तो आज हमारा जिंदा खुदा है, हम अपने ईमान क्या करते हैं, इधर से इधर कर देते हैं। कोई शख्स कहे ना कि फलाने पास मेरे घर आई तो तुझे जितने कपड़े इतना राशन दूंगा, वो अपनी दुआ छोड़ के चले जाएगा, अपना गरबा छोड़ के, अपना रोजा छोड़ के चले जाएगा। वो सारे काम छोड़ के क्या करेगा, पहले अपनी फिक्र को पूरा करेगा। अगर आप गैरों के पीछे मांगोगे, गैरों के पीछे आप मांगोगे लोगे, तो लिखा कलाम के अंदर गैरों के पीछे मांगने लगे गम बढ़ जाएगा। अलीशा नबी की आपने मिसाल सुनी? अलीशा नबी खुदा का सूरमा, मर्द खुदा, नमान को क्या लेके आया उसके पास? सोना चांदी रुपया पैसा, महंगे से महंगा लिबास, जूते उसके लिए लेके आए कि मुझे शिफा मिल जाए, फिक्र मंद मुझे शिफा मिल जाए। कि जब उसने सारी चीजें अपने पास रखी तो अलीशा नबी ने अपने नौकर को बोला कि जाओ से बोलते यत्न में क्या 7 गोते ले ले तो ठीक हो जाएगा। अब उसके सिपाही कहने लगे कि नमान को कि अगर तुझे कोई बड़ा काम करे तो कर लेता। उसने क्या किया, थोड़ा छोटा करेंगे, उसने गोते लिए, 7 गोते लिए, उसे शिफा मिली। वो भागा भागा उल्टा अपने कदमों के नाम अलीशा के पास पहुंचा। कहता है मर्द खुदा कि मैं सोना चांदी ये कपड़े तेरे लिए लेके आया। मर्द खुदा की आवाज कहता है ऐ नुमान, तेरे तुझे को मुबारक, तेरे मेरे पास खुदा के दिया सब कुछ है। क्यों उसने बोला ये? क्योंकि उसे पता था कि जिस बादशाह के अंदर मैं हूं, हम लोगों को बांट दे तो तेरा लेके मैं बादशाह के अंदर दाखिल कर दूं। मेरा खुदा जो मुझे देता है वो तुझे देता है। जिस रास्तबाजी के साथ मैं खुदा के साथ चल रहा हूं और जिसकी बादशाह की मैंने तलाश कर ली है, वो मेरी फिक्र नहीं करता, मुझे मुहैया करता है। और यार राफे जो कदूस है जो मुहैया करता है। उसके पीछे उसने क्या किया, उसका नौकर भागा कि अलीशा ने क्या किया कि सारी चीजें वापसी कर दी गई। आज अगर हमारे घरों के अंदर कोई चीज आ जाए, कि फलाना रिश्तेदार में बोलते हैं ये चीज हम आपको ना दे देते हैं, फोन ले लेते हैं, कैमरा लेते हैं, कोई पैसे हैं तो हम कहते हैं नहीं हमारे पास खुदा का दिया सब कुछ है। फिर बच्चे अक्सर ना माँ बाप को कहते हैं कि देखो खुदा ले लेते फोन, बाहर से आया पैसे तो काम ही आ जाते, कपड़े रख लेते हैं,
ये हमारी एक नेचुरल फीलिंग है। हमारे पास होते भी हम क्या कहते हैं कि हमारे पास आना चाहिए, पर खुदा कहता है ना फिक्र करो, खुदा से अच्छा लेता है। और जहाजी ने क्या की, नाफरमानी की, लालच में आ गया, फिक्र की कि फिक्र करके भागा उसके पीछे, नुमान के पीछे, कि नुमान की अपने महल को ना चले जाए, वापस ना चले जाए, कि सोना चांदी जो एलीशा ने मना किया है वो मुझे मिल जाए। जब उसने फिक्र की तो फिक्र करके जब वापसी आ गया अपनी चीजें, फिक्र कहता कि वाह आज तो मैं रुपये पैसे गिनूंगा, अच्छा लिबास सपने देख रहा है कि आज मैं अच्छा लिबास पहनूंगा, अच्छे जूते पहनूंगा, कि जब मैं पहनूंगा तो लोग भी देखेंगे कि एलीशा ने दिया। मैं कहूँगा नहीं एलीशा कौन है, मैं कहूँगा कि नुमान कोरी के मुझे दिया है। वो फिक्र प्लानिंग करके आ रहा सारे कि अपनी फिक्र खत्म कर रहा है कि मेरी फिक्र खत्म हो गई। तो जब मेरे सिसो वो एलीशा के पास कर रहा हुआ तो मरते खुदा एलीशा ने पूछा कि तू कहाँ से आ रहा है? कहता तेरा खादम तेरी असूरी था कि जब तू नुमान के पीछे भाग गया तो क्या मेरा दिल तेरे साथ ना था। ये कितनी बड़ी बेद की बात है कि जो खुदा से चलते हैं ये ना सोचे कि पता नहीं खुदा सो रहा है कि मैं फटाफट हूँ ना खुदा के वेखे आके तो आवाज काट लाएंगे। ठीक है, हवा नहीं बनना हमने, ना आदम बनना। हवा नहीं क्या चलो खुदा से सुनता है कोई नहीं, फल खा लेने झूठे का पता चल जाएगा, वेखे फल में क्या पता चल, तो ये नहीं पता तो उसके गुनाह नहीं कि नस नंगा करते ना उसकी आंखें खुल जाए, खुदा की बातचीत दूर हो जाए। तो हमने ये नहीं करना है कि आज हमारी बरकत का वक्त है ना खुदा की बात ये ना हम बादशाह के दरवाजे पे हों, तुम्हारे रिश्तेदार कहें कि मैं सुबह आपको कनेडा बना दूँ, ऑस्ट्रेलिया बना दूँ, अमेरिका बना दूँ, आ जाओ, तो ये ना कि हमारी बातचीत वही रह जाए। तो हम जिसमानी बातचीत में दाखिल से चंद दिनों की बातचीत ये ना कि हम बादशाह के पास है कि हमारा रिश्ता की जॉब मिल जाएगी, रुपये पैसे आपको मिले तैयार हो। क्या आप ये देखना है कि जिस बादशाह को आप छोड़ के जा रहे हो उन चंद दिनों के लिए हमेशा हमेशा कि आपके पास बादशाह की जा रहे हैं, उसमें आपकी किसी चीज़ की वो गीत है इंग्लिश के लिए लिखा है कि आसमान मेरा गहरा है, रोना वहाँ नहीं है, भूख वहाँ नहीं है, प्यास वहाँ नहीं है। जब खुदा की बादशाह में दाखिल होते थे हम रोना भी रहते हैं, ना रोते ना परेशान होते हैं ना उसकी बादशाह के अंदर। तो जब उसने ना फरमानी की अपनी फिक्र खत्म करके आ गया तो उसने देखा कि एलीशा ने मुझे कौन सा देखा, तो सीधा उसने बोला क्या जहाजी नुमान का कोड़ी, नुमान का कोड़ किससे होगा? तुझे और तेरी फैमिली को। वो उसी टाइम क्या हुआ, कोड़ में चले गया। अगर हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, अपनी फिक्रे खुदा को देने के बजाय हम लोगों की झोली में डालते हैं, तो लोग क्या करते हैं, हमें क्या करते हैं, नीचा करते हैं। फिर खुदा भी कहता है कि उसी से मांग, वो इतना खुदा है। जब हम जिंदा खुदा के छोड़ के गैर मुद्दों के पीछे भागेंगे कि आज मेरे पास औलाद नहीं हो रही, मेरे पास कपड़े नहीं, मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं तो इब्लीस आपके ईमान को कमजोर करता है। वो जो कदूस है उसका वादा है कि वो जहां बोलता नहीं वहां से काट लेते हैं, जहां बखेरता नहीं वहां से इकट्ठा कर लेते हैं। शकीतों के पास क्या थी? 5 रोटी तो मछली थी ना। उसने कहा क्या मालिक इस भीड़ को क्या कर बेच दे कि अपने अपने शहरों में जाएं और क्या करें, अपने लिए अनाज मोल लाएं। अब पतरस कहते हैं कि हम 200 दिनार की रोटी ने ला के दे सकते हैं। अब वो ये बात को बोल चुके थे कि जिसके बाद वो जिससे सब बात करे वो खुद जिंदगी की रोटी है। उसने क्या फिक्रमंद ना हो, तुम इन्हें क्या दोगे, रोटी दोगे, क्या दोगे, कौन देगा, तुम ही दोगे। अगर हम फिक्रमंद हो कि हमारे क्या मेहमान नहीं आ रहे, पैसे नहीं है, अनाज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो शर्मिंदा आ जाएंगे ना। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर में कोई खुदा खादम आ रहा है, मेहमान आ रहे हैं, आज मैं आपको ये आयत बताना चाहता हूँ कि उस चीज़ों को, खाली चीज़ों को भी आप रख देंगे खुदा ने पढ़ने की तरफ। उन्हें बोल दे कि खुदा तेरे बेटे तेरी बेटियाँ आ रही हैं, मेरे घर मेहमान आ रहे, मेरे घर अनाज नहीं है, तो उन खाली बर्तनों की भरने की तरफ वो मुहैया करने वाला है। हालेलुया। तो शकीत जब फिक्रमंद हो गए तो उसने बोला कि हम 200 दिनार की रोटियां ले हैं, ये 5000 मर्द हैं, 5000 मर्दों के जिक्र उसमें कई बच्चे कई औरतें भी हैं।
उसने कहा तुम्हारे पास क्या है? तुम ही ने दो कि 5 रोटी तो मछली। उसने क्या किया, 5 रोटियां उसने क्या मेरे पास ले गई, 5 रोटियां और 2 मछली किसने क्या की, बरकत दी। तो जहाँ 5000 मर्द थे, 5000 मर्द थे, बच्चे औरतें कितने, मैंने ख्याल में कि यार 9000 होते हैं, उन सबको कोई खिला के क्या की 12 टोकरे बच्चे के वजह से। हालेलुया। 7 का फिगर कौन जो से बरकत का, 7 दिन के खुदा ने क्या दी, बरकत दी। उनके पास क्या थी, 5 रोटी 2 मछली, 7 चीजें बन गई, 7 किलो की जब बरकत दी खुदा इसमें से तोड़ी तो वो सावे में तस्लीम हो गई। हालेलुया। उसने क्या है, इन चीजों की फिक्र ना करो कि हम क्या कर लेंगे, पहले इसकी रासबाजी करो दो, फिर शिगिर्दों ने जानना कि ये बादशाह की बात है, ये रासबाजी इसके पीछे नहीं चलना है, अपनी स्लीप उठा के हमने इसके पीछे चलना, अपनी फिक्र उठा के इसके पीछे चलना है। आज अपने अपने खाली बर्तन लेके लोगों के पीछे नहीं भागना, खाली बैग लेके लोगों के पीछे नहीं भागना कि हमें पहनने के लिए मिल जाए। आज हमें जरूरत है कि अपने खुदा के आगे झुकने, आज हमें क्या करनी है, बादशाह को तलाश करना है। मैं आपकी मां से कहता हूं मेरे अज़ीज़ों कि अपनी आज सारी फिक्रें खुदा के हाथ में डालो। कोई शख्स आपका बोझ नहीं खा सकता, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं दुनिया के ऊपर, वो वाहिद भाई एक ही हस्ती है जिसने हमारे गुनाहों को अपने कंधों पे ले लिया, उसे फिक्र थी हमारी तो मेरे बच्चे यहाँ भूखे प्यास ना रह जाए, नंगे ना रह जाए। उसने क्या किया, हमारे लिए उससे खुद नंगा रहा ताकि हम क्या करें, कपड़ों में आए, एक रूहानी लिबास के अंदर, एक पाक हिस्से में है, ताकि ये फिक्र ना करें, अपने गुनाहों की फिक्र ना करें, तो हम तौबा कैसे करें। हर चीज़ का उसने क्या किया, हल निकाल दिया आपके सामने कलाम के अंदर। आज हम कलाम को पढ़ते हैं, हम कलाम को पढ़ेंगे, 5 मिनट के बाद फिर फिक्रमंद हो जाएंगे, वो फलाने का मैं 10,000 देने, वो फलाने ने मैं फोन कर देंगे, फोन बंद कर देंगे, क्यों राशना फोन आ जाना है। आज आपकी रिज़ा पानी के ऊपर क्यों नहीं पड़ते, क्योंकि आपके रुपये पैसे में आने से पहले आप सोचना शुरू कर देते हो कि मैंने फलाने कितने पैसे देने, इतने पैसे देने, इतने पैसे देने, और तब भी कहता आपकी बरकत जाने शुरू होती। जब आती है खुदा शुक्र करें, खुदा की बरकत मांगे और सारी फिक्रों क्या करते हैं, आस आस अपनी ज़िंदगी करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। आज अपनी फिक्रों को अपने ज़हनों से निकाल दो, अपने बदनों से निकाल दो, अपने कपड़ों में से निकाल दो, ताकि आज मेरी फिक्रें क्यों और यीशु के हाथ में। आपका खुदा और उसके बेटा कौन है, यीशु मसीह। उसने क्या, मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे बाप तुम्हारे लिए कर देगा, मेरे नाम से जो कुछ करोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ईमान रखना, मानते शक न करो। वह क्या है, शायद पढ़ लेते हैं अभी। एक ऐत बताने को आपके ईमान के लिए कि हमारा ईमान कैसा मजबूत होना चाहिए। मत्ती की इंजील उसके 21 बाब है, उसकी 18 में लिखे, 18 से लेके 20 तक देखेंगे आप। जब सुबह को फिर वो शहर को जा रहा था, उससे भूख लगी। ऐत पे अपने गौर करना। जब सुबह को फिर वो शहर को जा रहा था, उससे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया। पत्तों के सिवा उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, आइंदा तुझमें कभी फल न लगेगा। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने यह देखकर तवज्जो किया और कहा, ये अंजीर का दरख्त क्यों एकदम में सूख गया। अब 20 की एक बात बता रहा हूँ आपको। खुदा यीशु मसीह को जब भूख लगी, अंजीर के दरख्त के पास आया। अंजीर के दरख्त में से क्या करते हैं, फल मिलता है, खाने के लिए मिलता है। उसी दम क्या दरख्त सूख गया और उसके शागिर्द हैरान हो के एकदम से कैसे सूख। अब ये बात बता रहा हूँ आपको मैं, अगर आप मानते हो ना, अगर आप मांगते हो ना,
तो आपके मांगने साथ ईमान जब होता है ना, जब शक करते हो, थोड़ा सा शक कर लेते हो, तो आपकी बरकत अपनी वहीं रुक जाती है, आपका ईमान वहीं स्टॉप हो जाता है। आपके लिए खुदा ने जो प्लान किए हमें, वो आपकी बरकत वहीं रुक जाती, फिक्र कर लेते हो आप। यीशु मसीह ने ये भी किया, उसे भूख लेके अंजीर के दरख्त के पास है कि मैं देखता हूँ कि इसका मान कैसे है अंजीर के दरख्त का। अगर वो चाहता तो अंजीर के दरख्त को उसी टाइम कहता है कि अंजीर के दरख्त अभी तो फलों से भर जा, उसने भर जाना। उसने कहा अंजीर का दरख्त भी सोचते हैं, इसका मान भी सोचते हैं, ऐसे क्या करते हैं, पक्का पक्का सुस्त कर देते हैं, सुलाए देते हैं, तो लोग इसे देखेंगे इसका फल ही नहीं मिलता। कि जब हम फिक्र करके मान रख के सुस्त सुस्त फिरते हैं ना, फिर खुदा भी कहता सुस्त ही रहने दो, इन्हें देने नहीं रहने दो, फिर ये मांगे भी लोगों से मांगे। अगर मुझसे दुआ करते हैं और तवज्जो इनके दूसरे लोगों की तरफ, ईमान जो लोगों के ऊपर है, तो खुदा भी कहता है कि लोगों पे से मांगे, लोगों पे क्या करें, तवक्कल करें, हमने जील का फर्क नहीं। अगर अपनी ईमान रखें तो हमारी ईमान के साथ हमारे अंदर फल नजर आए कि हम ईमान रखते हैं, कि जब उसके फलों को देखें, आपकी ईमान को देखें, उसमें से फिक्रें नजर न आए, बल्कि आपकी एक रास्तबाजी, एक तलाशी, उसकी बातचीत नजर आए कि मेरे रास्तबाजी का चलते हैं, उसकी बातचीत को हमने ढूंढना। आज हमने अंजीर की दरख्त की मानत नहीं बनना, हमने गैर कौमक तो नहीं बनना जो फिक्रें करते हैं कि हमने अनाज लेके इकट्ठा करना, बाद में अनाज में पानी कीड़ा खराब हो जाए। फिक्रमंद है ना कि पता नहीं सुबह में मिलना ही नहीं मिलना, आज ही जो ले लें, आज का दुख आज के लिए काफ़ी है, कल का दुख कल फिक्र करेगा, कल की फिक्र ना करो। एक आखिरी बात करूँगा, आखिरी वाला है, उसके कलाम को खत्म करेंगे। एलीशा नबी के पास एक बेवा औरत आती है, पुराने अहद के अंदर सिलातैन के इसके अंदर इसका जिक्र है, तो उसमें वो फिक्रमंद है कि माँ रखे क्या ये मर्द खुदा के पास आइए, मर्द खुदा के पास आइए, कि वो ये डिमांड लेके नहीं आई कि मेरे हस्बैंड मार गया है, कर्जा है, कि मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, क्या पहनूंगी। उसने कहा, ऐ मर्द खुदा, तेरी लौंडी तेरे आगे खड़ी है, वो लोग मेरे बेटों को क्या कहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। जब फिक्रमंद हूं कि मुझे खुदा का तो जलाल दिखा, ताकि मैं क्या करूं, अपना कर्ज अदा कर दूं, क्या करूं, कर्ज अदा कर दूं। फिर उसने डिमांड की पैसे की, रुपए पैसे की, या कपड़ों की, पहनने की, या उसने कहा कि मैं क्या पहनूंगी, आगे काल आना है, पता नहीं मुल्क के ला कैसे होते हैं, मेरे साथ कैसे होता है, मुझे अनाज दे दें। उसने फिक्र की, कोई चीज उसने मेंशन नहीं की, क्योंकि उससे चीज की जिस चीज की जरूरत थी उसे पता है कि अगर मैं मरते खुदा एलीशा के पास आई हूं, ये सारी चीजें मुझे फ्री साथ मिल जाएंगी। अगर मैं कर्ज का कह रही हूं तो कर्ज के साथ मेरी सारी लानतों को भी खत्म करेगा, बीमारियों को भी, और मुझे पहनने के लिए भी और पीने के लिए मुहैया करेगा। आज उसकी तेल की प्याली में थोड़ा सा तेल था, कहते हैं कलाम के अंदर लिखा है कि थोड़ा सा तेल था। तब मर्द खुदा कहता है कि ऐसा कर, तो तेल की प्याली ले ले, और तू क्या कर, अपना दरवाजा बंद कर, अपने बच्चे ले ले, तो जितने बर्तन हो सकते इकट्ठे कर ले, जितने हो सकते हैं तो बर्तन इकट्ठे कर ले, जितनी तेरी हो सकता है, तो जितनी तू दौड़ लगा सकते इकट्ठे कर ले। अब वो ईमान से इसने क्या किया, तेल की प्याली ले ली। अब वो हैरान परेशान न हुई कि एलीशा नबी ने ना तो मुझे रुपये पैसे दिए, ना कोई सोना चांदी दी है, ना उसने मुझे की ऐसी जन्म बूटी दी है कि मैं ऐसे क्या करूंगी, जन्म बूटी को ऐसे ऐसे करूंगी। होते ना लोग ऐसे कहते हैं कि इसके पास कौन सी जन्म बूटी आ गई है, इसके पास कौन सा अल्लाह का चिराग आ गया, अल्लाह के चिराग को चलाते थे और भूत बाहर निकलता है कि मेरे आका मैं क्या करूं। उस मर्द खुदा ने कहा कि इस तेल की प्याली ले, तू अपने घराने का फिक्र ना कर, तो अपने घराने के अंदर जितने बर्तन इकट्ठे कर ले। उसने सोचा अगर वो सोचा चलो भी 100 बर्तन इकट्ठे कर लें, 200 कर लेते हैं, तेल देंगे। अब उसका एक बेटा क्या कह रहा है, बर्तन पकड़ा रहा है, दूसरे भाई को, दूसरा माँ को दे रहा है, बर्तन पकड़ाते जा रहे, बढ़ते जा रहे। अब उसकी माँ कहती है कि बर्तन दो, क्या दो, बर्तन दो।
तो बच्चे क्या कहते हैं, ए माँ बर्तन तो क्या हो गए, खत्म हो गए। अब देखें अगर वो तेल की प्याली के अंदर और तेल की प्याली के पीछे कोई कुआं नहीं लग गया ना, वो कुएं से क्या कह रहे हैं, कोई निकलना शुरू हो गया, कुछ चीज नहीं लगी ना। अब वो खुद हैरान हो रही है कि फिक्र में थी, परेशान थी, जैसे जैसे वो तेल की बोतल अपने जो प्याली उल्टा रही, बर्तन भरते जा रहे हैं, तो कहती है खुदा अब तो बस कर कि मेरे तेल के बर्तन खत्म हो गए। जब हम फिक्र करनी छोड़ देंगे ना, तुम्हारे तेल के बर्तन कम हो जाएंगे, हमारे कपड़े ऐसे बढ़ जाएंगे, कैची बढ़ जाएंगे, पैसे में इतनी बरकत होगी कि हमके पास होगी, हमारे पास गिनने का टाइम नहीं, हमारे खुदा की कितनी बरकत है, हमारे पास इतनी कि खुदा ने बरकत दे देनी है, तो हमें गिनते गिनते टाइम लग जाना। उसने क्या कहना, खुदा ने बरकत पर बरकत दे जानी, बरकत पर बरकत दे जानी, ये खुदा की बरकत है। फिर मर्द खुदा के पास आते कि तेल होने ने कहता तू क्या कर, अपना तेल बेच, अपना कर्ज अदा कर। आई क्यों लेने, कर्ज अदा करने, क्या करने आई है, कर्ज अदा करने की, मैं कर्ज अदा कर दूं। अब उसे ये नहीं पता मेरे कपड़े मिल जाने, पहनने के लिए मिलने हैं, पीने के लिए पानी भी मुहैया हो जाना, खाने के लिए हर चीज़ें खुदा ने मुहैया कर दी। उस तेल की प्याली में खुदा ने बरकत डाल दी। उसने क्या किया, उसकी रास्तबाजी को, उसकी बादशाह को तलाश कर लिया। उसने क्या किया, उस मर्द खुदा को पकड़ लिया जो खुदा की रास्तबाजी को जानता था कि मेरे बाप के बादशाह में क्या किसी चीज़ की कमी नहीं है। हालेलुया। तो आज मेरे चीज़ों, अगर आप ये बरकत लेना चाहते हैं मेरे चीज़ों, तो आज अपने आप को करें, खुदा क्या करें। अगर आप रूहानी नेमत के लिए दुआ कर रहे हैं, रूह के फलों के लिए, अपने रूहानी तरक्की के लिए, अगर परेशान है, घर में खुशहाली नहीं है, फिक्र परेशानी, कर्जे की लानते हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, जैसे पानी के ऊपर कमी है, उन्हें क्या करें, हाँ यीशु के हाथ में, यीशु का हाथ उसमें बढ़ता है। जब यीशु का हाथ बढ़ता है तो आपकी 5 रोटी 5 ही रहती, 2 मछली 2 ही रहती, तो सारा में तक फिर आपकी तेल की प्याली में तेल नहीं रहती, वो बर्तनों में ट्रांसफर होती है। आज अपनी बर्तनों कहते हैं ट्रांसफर होना, तो आज कहें क्या बाप, मैं तेरे यीशु अपनी सारी फिक्र कर दूँ, आज से तू क्या है मेरी फिक्र करने वाला। अगर हमारा बाप हमारी फिक्र करने वाला होता है, जिस्मानी बाप, तो वो रूहानी बाप क्या कहते हैं, हमसे ज़्यादा फिक्र करते हैं। तुमने क्या करना है, उससे मांगना है, उसके आगे झुकना, उसके आगे सजदा करना है। जब उससे से मांगेंगे, उसके आगे सजदा करेंगे, तो हमारी क्या करते हैं, फिक्र करते हैं। शक नहीं करना, आपने आज रात को खुदा को, और ज़माना है अच्छे कामों के लिए, खुदा को कहना है कि आज हम फिक्रें तेरे हाथ में दे दी, कि तब तक हम खुदा को अपनी फिक्रें देंगे, हम खुदा की फिक्रें हमारी तब तक नहीं लेगा वो, जब तक अपना बोझ नहीं डाल देंगे। अगर हम अपना बोझ है, मेरा बोझ है, तो मैं अपना बोझ अपने भाई को दे दूं कि आई ऐसा करने, मेरा काम कर देना, जब तक मुझसे बताऊंगा नहीं कि वो काम कैसे करेगा, वो तो बैठा होगा मेरे साथ ना, जब तक मुझे बताऊंगा नहीं कि मेरा ये काम है, मैं फिक्रमंद, मेरा ये काम करने में टाइम नहीं है, ये ऐसा करो, ये काम कर दो, क्या काम कर दो, वो कर देगा, जब तक बताऊंगा नहीं। जब तक हम खुदा को नहीं बोलेंगे, खुदा जानता है कि मेरे बेटा मेरी बेटी चीजों की महताज है, हम फिक्र में, तो जब तक खुदा को नहीं बोलेंगे कि अपनी जोली आगे कर, मैं अपनी फिक्रों को, अपनी मनजातों को तेरी जोली के अंदर डालना चाहती हूं, वो कैसे आपकी फिक्रें करेगा, जब तक हमें बोलने की नहीं। वो जानता है कि हम चीजों की महताज है। हमने मुंह से भी कहना है, मांगो को दिया जाएगा, ढूंढो को दे पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे से खोला जाएगा। वो अपने मांगने वालों को कभी रद्द नहीं करता, अपना आसमान खोल देता। हम उसके आगे झुकते नहीं है, उससे अपना बाप नहीं कहते, उससे हम क्या कहते, उसके क्लोज नहीं जाते। हम दुआ करते हैं, चिपड़ चिपड़ दुआ की, चलो जो फलाने शख्स को फोन करेंगे, उसने हमारे काम क्या किया, उसने हमारी जॉब क्या की है, हमारे घर क्या की है, हमारे टिकटॉक क्या की है, उस डॉक्टर के पास चलते हैं, हमें मेडिसिन दे रहा है, हम इस बार बेबी ले सकते नहीं ले सकते। और जब खुदा आपके साथ है, कोई मेडिसिन आपको बेबी नहीं दे सकती, कोई शख्स आपको जॉब नहीं दे सकता, कोई शख्स आपके एक वक्त का खाना खिला सकता। जब तक खुदा आपके साथ है, आप किसी की महताज नहीं। हम खुदा से मांगेंगे। हन्ना किसके आगे झुकी थी, फिक्रमंद हो गए। हन्ना ने कहा कि चलो मेरा पहला बेटा और मैं किसकी नजर कर दूंगी, खुदा की नजर।
अब उसे पता नहीं दोबारा मिलना नहीं मिलना, पर खुदा का प्लान था। जब उसने फिक्रें छोड़ दी, खुदा पर रख दी, 1 2 3 4 5, अन्ना ने कहा खुदा बस कर दे, बहुत हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए। उसने एक खुदा की नजर किया तो 4 खुदा ने उसे और दिए। जब हम खुदा के आगे अपनी फिक्र रखेंगे तो हमारी दूसरी फिक्र अपने पास रख लेगा, वो तीसरी भी रख लेगा, वो चौथी भी रख लेगा। वो कहेगा मेरा बेटा मेरी बेटी है, सारी फिक्रें झोली में डाल दे, इस बास्केट के अंदर डाल दे, ताकि आज तेरा बोझ मैं उठाता हूँ। ऐ बोझ के ठक्केमंद लोगों, मेरे पास आओ तो मैं मेरा बोझ तुम उठा लो जो हल्का है, मुलायम। आज अपना बोझ अपने उसके दरमियान रखना है। किसी इंसान के हाथ में अगर हम अपने बोझ किसी इंसान पर अंदर तो कहेगा, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल जब जहाज में बैठे हैं, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं, तो ये बड़ी एक सीखने की बात है सबके लिए कि शख्स अगर सो जाए ना तो उसके ऊपर शोल्डर रख दे और प्यार में नियंत्रण करेगा, पीछे हो और गुस्से ना कहेगा, कहते सारा बोझ मेरे पास है, सारा भार मेरे पास है। ठीक है, हम इंसान से कहते हैं ना कि ना सारा बोझ मैं उठ चुका अपने भार दे पवे, तो मेरा खुदा ये नहीं कहता और आपका खुदा ये नहीं कहता। वो हर वक्त आपके पास है। वो कहता है कि अपना बोझ मुझ पर डाल, कि मेरा बोझ तुम उठा लो। वो फिक्र हमारी करता है। आज अपने दिलों के अंदर फिक्र का लफ्ज़ निकाल दें, तीनों चीज़ों निकाल दें कि हमने क्या पहनना है, क्या पीना है और क्या हमने खाना है। आज हमने क्या करनी है? आज हमने यीशु को तलाश करना है। किसको तलाश करना है? यीशु को तलाश करना है। यीशु के पास क्या है? बादशाह का इख्तियार है कि मेरे सिवा खुदा के पास कोई नहीं है। आसमान का कुल इख्तियार किसके पास है? मेरे पास है। कुल आसमान की कुंजी मेरे पास है। जब वो आपको चाबी देगा, जिस दरवाजे को लगाएगा दरवाज़ा खुलेगा, जॉब को लगाएंगे जॉब पे, आपके पास औलाद नहीं, आपने यीशु का नाम लेना, औलाद मिलेगी, जॉब मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। आए जाने ख्वाहिश खुदा सारे रास्ते माल करेगा कि आज अपनी फिक्र में नहीं करनी, खुदा पे डालनी है। और आज हम मिल के दोबारा इस आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 33 आयत में लिखा है। हमने सब ने पढ़नी, समझा आपको ज़ुबानी याद आनी चाहिए कि आपकी फिक्र अपनी सुनाए, उससे आगे आपने आयत ये सुना देनी है कि बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, ये सब चीज़ें तुमको मुफ्त में मिल जाएंगी। अगर कोई आपको अपनी फिक्र सुनाते हैं ना, उससे खुदा के कलाम सुना दो, उससे ये 6 बाब 33 आयत आपकी ज़ुबान में आनी चाहिए। उससे क्या खुदा की बादशाही और रास्तबाजी चीज़ें तुम्हें मुफ्त में मिल जाएंगी। वो आप किसी को सुनाएंगे, दूसरा शख्स तीसरे को सुनाएंगे, तीसरा चौथे को सुनाएंगे। आपके लिए पता आपके छोटे से बीच बोने से, छोटे से काम से कितने बड़े काम हो लोगों के मान निस्बत है। तो मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ सिर्फ आपको, आज ईमान से अपने दरख्वास्तों को, अपनी सारी फिक्रों को खुदा ताला के हाथ में, खुदा के हाथ में रख दो। उसके बेटे यीशु के नाम से बरकत हो कि हाथ में तेरे बेटे यीशु के नाम से अपनी जॉब को, अपने घराने को, अपने घराने के बच्चों को, अपने रिज़्क़ पानी को ब्लेस करता हूँ कि आज मैं अपनी फिक्रें करके इंसानों के पीछे भाग रहा था, तो आज से मैं तेरे पीछे भागूँ, क्योंकि सब कुछ तो तेरा है, तू ही देने वाला है और तू अपना आसमान खोलने की कुदरत है। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा आपके साथ हो।